नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आज बात यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की, जो खुद जेल में है। उसका बेटा जो विधायक है अब्बास अंसारी, वो भी जेल में है। उसकी बहू यानी अब्बास अंसारी की पत्नी, वो भी जेल में है। मुख्तार की बीवी फरार चल रही है और छोटा बेटा उमर अंसारी भी फरार चल रहा है। आज बात मुख्तार अंसारी की नहीं, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की, जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि इसी साल 1 मई को अफजाल अंसारी को 4 साल की सज़ा मिल गई थी गैंगस्टर एक्ट में। उसके बाद उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। 2 ही दिनों बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई जब कोर्ट का फैसला आया, गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट का। अफजाल अंसारी गाजीपुर से बीएसपी के सांसद थे। अब उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी गई। वो संसद की बैठक में भी शामिल हो पाएंगे, लेकिन वो वोट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अफजाल अंसारी अब मायावती का खेल खराब करेंगे या फिर अखिलेश यादव की? और यही वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। कहने के लिए अफजाल अंसारी अभी भी मायावती की पार्टी के सांसद हैं, लेकिन जब उन पर कार्रवाई हुई, यानी अदालत की तरफ से फैसला आया या फिर देश की सर्वोच्च अदालत का आज फैसला उनके हक में आया, तब भी बीएसपी के किसी नेता या मायावती की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ना ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर, जहां मायावती और या उनकी पार्टी के नेता, अब जो उनके उत्तराधिकारी कहे जाते हैं आकाश आनंद, उन्होंने ही कोई चीज़ यानी कोई कमेंट किया है। अफजाल अंसारी 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बीएसपी के साझा उम्मीदवार थे, क्योंकि तब मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन था लोकसभा चुनाव के लिए। तब बीएसपी के उम्मीदवार थे अफजाल अंसारी, और उन्होंने अब के जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज कुमार सिन्हा, उनको 1,19,000 वोटों से हराया था। हालांकि 2014 में मनोज सिन्हा वहां से चुनाव जीत चुके थे, लेकिन अब अंसारी परिवार के चुनावी मैदान में आ जाने से गुणा गणित बिगड़ सकता है। आपको एक बात और बता दें कि मनोज सिन्हा कई बार कह चुके हैं कि उनकी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है। हालांकि वो अभी भी जेएनके यानी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा गाजीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ अफजाल अंसारी वो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के उम्मीदवार होंगे या फिर मायावती यानी बीएसपी के उम्मीदवार होंगे? आपको मैं बता दूं कि उनके परिवार का एक सदस्य यानी उनका भतीजा जो है एक अब्बास अंसारी, वो सुहेलदेव समाज पार्टी का विधायक है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, जो बीजेपी का सहयोगी दल है ना दिलचस्प बात। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसी परिवार का एक सदस्य यानी अफजाल अंसारी का एक और भतीजा मन्नू अंसारी, वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2024 में अफजाल अंसारी किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें ये कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ये तय करेगा 30 जून 2024 तक कि इनके मामले में यानी अफजाल अंसारी की जो आज उनकी सज़ा को निलंबित किया गया, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आखिरी फैसला लेगा। उसके लिए एक डेडलाइन समय सीमा भी दी गई है 30 जून 2024। अब आप जानते हैं कि तब तक अगले साल लोकसभा चुनाव हो चुका होगा। अगर हाई कोर्ट का फैसला उससे पहले, मई से पहले नहीं आता है, तो फिर चुनाव लड़ सकते हैं अफजाल अंसारी, यानी उनके चुनाव लड़ने में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो आखिर किस पार्टी से? अभी तो वो बीएसपी की हाथी की सवारी कर रहे हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उनके परिवार की तरफ से, उनके सहयोगियों की तरफ से, वो ऐसा लगता है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ऑलरेडी अपने उम्मीदवारों की, लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने लगे हैं। उन्होंने करीब 8-9 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी अभी तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन एक तरीके से ये तय माना जा रहा है कुछ सीटों पर अगर झगड़े को छोड़ दें तो फलाने सीट से समाजवादी पार्टी लड़ेगी या कांग्रेस लड़ेगी। एक तरीके से सहमति दोनों पार्टियों के बीच बनी हुई है। बेंगलुरु की बैठक में राहुल गांधी ने खुद अखिलेश यादव से कहा था कि यूपी में जब दोनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा होगा तो आखिरी फैसला अखिलेश यादव आपका होगा।
ये बात तब की थी, हालांकि उसके बाद कमलनाथ और अखिलेश यादव में मध्य प्रदेश के चुनावों को लेकर बहुत कलेश हुआ, जुबानी जंग भी हुई, लेकिन वो बात अब बीत गई लगती है, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ ही वो चुनाव लड़ेंगे, सीटों का बंटवारा होगा। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं तो उससे ये लग रहा है कि गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार हो सकते हैं अफजाल अंसारी, क्योंकि जो बाकी लोग समाजवादी पार्टी के वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे उनमें कई भारी भरकम चेहरे भी हैं, कुछ नए चेहरे भी हैं। उनको अखिलेश यादव ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अखिलेश यादव के मन में कहीं ना कहीं ये है कि अफजाल अंसारी को ही चुनाव लड़ाया जाए। अब दूसरी बड़ी बात एक चीज़ और है कि अगर ऐसा होता है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ाते हैं अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी से, तो क्या आजमगढ़ वाला इतिहास दोहराया जाएगा? अभी जो मायावती की पार्टी के सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनका खेल खराब करने के लिए क्या मायावती वहां से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दे सकती हैं, जैसा आजमगढ़ के चुनाव में हुआ था, उपचुनाव में? तब क्या हुआ था कि अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और निरहुआ जो गायक हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार थे, और साथ ही गुड्डू जमाली जो हैं वो बीएसपी के उम्मीदवार थे। और उस उपचुनाव में ये हुआ कि बीएसपी को भी ठीक ठाक वोट मिल गए और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव बीजेपी से चुनाव हार गए, जबकि आजमगढ़ को एक तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए सेफ सीट माना जाता है। गाजीपुर को भी समाजवादी पार्टी के लिए कंफर्टेबल सीट माना जाता है। लेकिन अगर मायावती ने कोई भारी भरकम मुस्लिम चेहरा दे दिया तो क्या अखिलेश यादव का खेल बिगड़ सकता है? अफजाल अंसारी का खेल बिगड़ सकता है? ऐसा हो भी सकता है। आपको क्या लगता है? क्योंकि मायावती का भी, अगर ये अंसारी परिवार का देखें तो ये मायावती के साथ भी रहे, अखिलेश यादव के साथ भी रहे। आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी वाराणसी से बीएसपी से चुनाव भी लड़ चुके हैं, और तब उन दिनों जब मायावती चुनाव प्रचार करने गई थी बनारस, ये बात 2009 की है, क्योंकि 2014 से तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो वहाँ से लोकसभा के सांसद चुने जाते रहे हैं। 2009 की बात बताता हूँ, तब मुख्तार अंसारी लड़ रहे थे बीएसपी से, मायावती चुनाव प्रचार करने गई थी, तब उन्होंने मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा कहा था। अब उसी मायावती के गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले मुख्तार के भाई अगर समाजवादी पार्टी से गाजीपुर से चुनाव लड़ने उतर जाते हैं तो क्या करेंगी बहन जी, यानी मायावती? आपको क्या लगता है, अगर गाजीपुर से अखिलेश यादव ने अफजाल अंसारी को टिकट दिया तो वो चुनाव जीत जाएंगे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई भारी भरकम चेहरा मायावती ने उतार दिया तो बीजेपी की राह आसान हो सकती है? आपकी क्या राय है? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।